हाँ जी, वेलकम टू एक्सेल एकेडमी गो लाइव क्लासेस। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड मुझे उम्मीद है कि आप सारे अच्छे होंगे। आइए इसी उम्मीद के साथ हम आज का मैथ यानी कि एप्टीट्यूड का एक छोटा सा बेसिक टॉपिक है स्क्वायर रूट, उसको स्टार्ट करते हैं। और स्क्वायर रूट एक ऐसा टॉपिक है कि वैसे तो इसमें कंफ्यूजन रहती नहीं है, बट फिर भी कुछ कैंडिडेट्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, उन्होंने मुझे बोला है स्क्वायर रूट पे वीडियो के लिए। तो ये विशेष तौर से उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है। तो समझते हैं स्क्वायर रूट्स के टॉपिक को। जिनको आता है अच्छी बात है, बट जिनको नहीं आता वो भी यहाँ पे एक बार देख लीजिए। शायद कुछ चीज़ें हो जाती हैं, हम भूल जाते हैं, उनको एक बार रिवाइज हो जाएगी। अच्छा, देखिए स्क्वायर रूट की बात करें तो स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है वो हम सभी को पता है, वो ऐसे होता है। इसके आगे 2 लगा हो या ना लगा हो, बट वो स्क्वायर रूट कहलाता है। लेकिन जो क्यूब रूट होता है उसका सिंबल ऐसे होता है। ये सारी चीज़ें तो हमें बेसिक तौर पे पता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट की। अगर हम स्क्वायर रूट की बात करें तो देखिए हमें स्क्वायर रूट जो है कम से कम 40 तक तो याद होने चाहिए। 40 तक हमें स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। अच्छा, फिर देखिए स्क्वायर रूट में एक टेबल है, और इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो आप यकीन मानिए विद इन 2 सेकंड में आप हर एक स्क्वायर का आंसर इजीली निकाल सकते हैं। तो टेबल जो है वो कुछ कहता है कि 1 अगर किसी भी स्क्वायर रूट में 1 है लास्ट में यूनिट डिजिट 1 है, पक्का या तो वो 9 से होगा, या फिर अगर 1 है तो 1 इंटू 1 से होगा। ठीक है, तो ये होता है। यहाँ पे जो मैं चीज़ें लिखूंगा उसका एक्चुअली मतलब ये निकल के आएगा। तो 1 की पॉसिबिलिटी 1 या 9 से ही बनेगी। 4 अगर यूनिट डिजिट 4 है तो उसकी पॉसिबिलिटी 2 या 8 से बनेगी। अगर 5 है 5 की पॉसिबिलिटी 5 से ही बनेगी। 6 है तो 6 की पॉसिबिलिटी 4 या 6 से बनेगी। और 9 है तो 9 की पॉसिबिलिटी 3 या 7 से बनेगी, क्योंकि 7 7 का कितना होता है 49। तो 9 की पॉसिबिलिटी 7 से बन सकती है। ठीक है, तो ऐसे ही ये नंबर की पॉसिबिलिटी बनेगी। अब देखिए यहाँ पे हम पहला स्क्वायर रूट लेते हैं। तो पहला स्क्वायर रूट हम लेते हैं 2025। 2025 इसका हमने, ये जो स्क्वायर रूट है इसका हमने एक्चुअली बताना है कि किस नंबर का स्क्वायर रूट है। देखिए अब यहाँ पे 5 की पॉसिबिलिटी केवल किससे बनती है, 5 से बनती है। तो लास्ट के 2 डिजिट, या फिर हम कहें कि लास्ट के सिंगल डिजिट हमने देखा 5, और 5 की पॉसिबिलिटी बनती है 5 से। अब आपके पास जो अगला नंबर बचा, इन नंबर को आप लॉक कर देंगे, अगले नंबर की तरफ आप मूव ऑन करेंगे, और आपके पास अगला नंबर बचा है 20। और 20 कहाँ पे लाई करता होगा, स्क्वायर रूट के टेबल में, यानी कि 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25। तो 20 जो है 16 से 25 के बीच में लाई करता है, बट 25 बड़ा नंबर है तो हम यहाँ पे 4 कंसीडर कर सकते हैं। 4 और 5, तो ये 45 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट करते हैं 1 3 2 2 5। अब ये भी 5 का है, तो यहाँ पे 5 की पॉसिबिलिटी केवल 5 से ही बनती है। इसके बाद ये स्क्वायर रूट में हमेशा 2 डिजिट पीछे वाले लॉक हो जाते हैं, और ये 3 डिजिट की अब हम बात करते हैं। तो अगर हम 3 डिजिट की बात करें, ये स्क्वायर रूट के टेबल में कहाँ पे लाई करेंगे, 11 का स्क्वायर होता है 121, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 121 से 144 के बीच में 132 लाई करेगा, लेकिन 144 बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 11 का स्क्वायर कंसीडर कर सकते हैं। और जब हम 11 का स्क्वायर कंसीडर करेंगे तो हम इसको 11 लिख सकते हैं। इसके बाद क्या आया 5, तो ये आपका 115 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, ऐसे ही कुछ हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए यहाँ पे हम नंबर है 41209, 41209, और अब यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है 9, यानी कि यूनिट डिजिट पे क्या आया है 9, और 9 की पॉसिबिलिटी 3 या 7। हम यहाँ पे 3 या 7, अब हमें नहीं पता कि अभी कौन सा नंबर आएगा, लेकिन पता तो करना है। अब देखिए स्क्वायर रूट में 2 नंबर लॉक हो जाते हैं और 412 बचता है। अब 412 की बात करें तो जो 19 का स्क्वायर होता है वो होता है 3, तो थोड़ा नीचे लिखते हैं, 19 का स्क्वायर होता है 361, और 20 का स्क्वायर होता है 400। अब 19 का स्क्वायर 361 है, और 412, अच्छा अभी हम एक और भी ले सकते हैं 21, 441, 21 का स्क्वायर होता है 441। तो अब हमें 19 से तो कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि ये 412 है, तो 400 से 441 के बीच में लाई करेगा। अब यहाँ पे
441 तो काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा, लेकिन हम 20 का स्क्वायर कंसीडर कर सकते हैं जो कि होएगा 400, तो हम लिखते हैं 20। अब लेकिन इसके साथ जो नंबर आने वाला है वो या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब ये कैसे पता करना है? देखिए इसको पता करने के लिए सिंपल सा एक तरीका है, वो ये है कि आपको देखना है 412 किसके नियरेस्ट है, 400 के नियरेस्ट है या 441 के नियरेस्ट है। तो 412 400 के नियरेस्ट है, यानी कि बड़ा नंबर 21 था, छोटा नंबर 20 था। बड़ा नंबर 7 था, छोटा नंबर 3 था, और ये किसके नियर है? छोटे नंबर के नियर, यानी कि 3। तो 203 ही इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए एक हम और देखते हैं एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पे है 3 6 8 6 4। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 4, और 4 की पॉसिबिलिटी 2 या 8, तो 4 की हम पॉसिबिलिटी ले लेते हैं 2 या 8। अब इसके बाद 2 डिजिट तो हमारे लॉक हो जाते हैं और बचते क्या है? 368। अब 368 बचा, तो अभी जैसे कि हमने करा था 19 का स्क्वायर 361 होता है और 20 का स्क्वायर 400 होता है। अब 368 और 400, 20 का स्क्वायर 400 काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 19 का स्क्वायर कंसीडर कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे 19 लिख देते हैं। अब 19 यानी कि एक डिजिट और आना है, इन दोनों में से वो डिजिट कौन सा आएगा ये हमें यहीं से पता लगेगा। 19 का स्क्वायर 361 है, 20 का स्क्वायर 400 है, 368 किसके नियर है? 361 के या 400 के? 361 के नियर है 368, तो 368 यानी कि छोटे नंबर के नियर है, और इनमें से छोटा नंबर कौन सा है? 2। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन हम करते हैं जो एसएससी बेस्ड एग्जाम में पूछा गया था। 1.3225 1.3225। अब देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 5। अभी आप पॉइंट को भूल जाइए, पॉइंट से अभी कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 5, और 5 की पॉसिबिलिटी केवल 5, और क्योंकि स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो दो डिजिट लॉक हुआ क्या? 132, और मैंने कहा था पॉइंट को भूल जाइए। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, यानी कि 132 144 121 से 144 के बीच में कहीं ना कहीं तो लाई करेगा। इसका मतलब ये है कि हम 11 ले सकते हैं, बिल्कुल हम 11 लेंगे। अब आगे हमारे पास 5 है। अब लेकिन यहाँ से समझने वाला काम क्या है कि ये पॉइंट है और पॉइंट आंसर में भी आना चाहिए। को लगाने का तरीका क्या है? आपको इसके पेयर बनाने हैं, यानी कि जब 2 डिजिट बनते हैं और 2 डिजिट बनते हैं तो बनता है एक पेयर। अब यहाँ पे सिंगल बना, यानी कि 1 और 2 1 और 2, तो 1 2 यानी कि यहाँ पे लगेगा पॉइंट, 1 2 1 2 यहाँ पे लगेगा पॉइंट। 1.15 इसका आंसर होगा। ठीक है, कितने भी डिजिट जितने भी बनते हैं उतने पेयर्स बना दीजिए, और जो भी आपने स्क्वायर निकाला है, जो भी उसका आंसर निकाला है, उसमें आपको पॉइंट्स को बस आगे कर देना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। सपोज करिए आपको आ जाता है 11 का स्क्वायर, तो हम सभी को पता है 121, 111 का स्क्वायर 1 2 3 2 1, इसके बाद 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6, तो इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 4 3 2 1। तो आई थिंक आप मेरी वॉइस से समझ गए होंगे, जो ऑडियो आप सुन रहे उसी से आप समझ चुके होंगे कि मैंने क्या करा है। मैंने क्या करा है, जितनी बार 1 है बस मैंने काउंटिंग करी है 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 6 से मैं, सॉरी यहाँ पे एक नंबर मिस हो गया, 6 5 4 3 2 1। तो हम 6 तक जाते हैं, हाईएस्ट नंबर तक। उसके बाद 6 से हम वापस चलते हैं 1 तक। ऐसे ही इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 3 2 1। ऐसे ही इसमें 1 2 3 1 2 3 2 1। ऐसे ही इसमें 1 1 1 2 और 1। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हम पढ़ते हैं यूनिट डिजिट 5 केस। यूनिट डिजिट 5 केस बहुत ही सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। सपोज करिए 5 का स्क्वायर तो हमें पता है 25, 15 का स्क्वायर 225, ऐसे ही 25 का स्क्वायर 625, और ऐसे ही 35 का स्क्वायर, और फिर 45 का स्क्वायर, और ऐसे ही 55 का स्क्वायर,
ऐसे ही 65 का स्क्वायर, और ऐसे ही 75 का स्क्वायर, ऐसे ही 85 का स्क्वायर, और फिर 95 का स्क्वायर। हाँ जी, तो ये आपके कुछ स्क्वायर रूट्स मैंने लिखे हैं जो कि यूनिट डिजिट 5 के केस है, और ये डिजिट जो 5 का केस है केवल और केवल उसी में लगेगा जिसमें यूनिट डिजिट 5 है। एंड इसमें कंडीशन ये है कि ये केवल 1 से 100 के बीच में ही लगेगा, 1 से 100 के बीच में ही लगेगा। इसके आगे जब हम करते हैं 100 के ऊपर जब हम करते हैं तो ट्रिक बदल जाती है। और जो दूसरे नंबर्स है जैसे कि हम कहें 23, 48, 37, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा दूसरी ट्रिक। लेकिन यहाँ पे आपने ध्यान देना है इस ट्रिक का। इस ट्रिक में मैंने क्या करा है, मैंने कुछ भी नहीं करा है। 5 का स्क्वायर तो हमें पता है 25, 15 का स्क्वायर ऐसे ही हमें पता है 25, अब 25 का स्क्वायर भी हमें पता है, लेकिन 35 से शायद प्रॉब्लम हो सकती है, तो करना कुछ भी नहीं है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 से अगला नंबर क्या होता है, 3 से अगला नंबर होता है 4, और 4 इंटू 3 कितना होता है 12, तो 12 25। ऐसे ही 5 का स्क्वायर कितना 25, 5 से अगला नंबर 6, और 5 6 का कितना होता है 30, यानी 3025। ऐसे ही 5 का स्क्वायर 25, और 7 से अगला नंबर 8, और 7 8 का कितना होता है 56। ऐसे ही यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, और 9 से अगला नंबर 10, और 10 9 का कितना होता है 90। ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25, और 6 से अगला नंबर 7, 7 6 का कितना होता है 42। ऐसे ही यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, और 8 से अगला नंबर क्या होता है 9, और 8 9 का कितना होता है 72। तो ये सारे के सारे स्क्वायर रूट्स विद इन अ सेकेंड्स आ गए। सिर्फ हमने क्या करा है उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करा है, और हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक काफ़ी अच्छी लगी होगी एंड समझ भी आई होगी। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अब देखिए, सपोज करिए यहाँ पे कोई नंबर अगर आ जाए आपको 28, और इसका स्क्वायर पता करना हो, तो बिल्कुल सिंपल है। पहला स्टेप 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। क्लियर। लेकिन जैसे ही 2 का स्क्वायर हमने 4 लिखा और 8 का स्क्वायर 64 लिखा, तो यहाँ पे तो आए थे डबल डिजिट, लेकिन यहाँ पे आया था सिंगल डिजिट। आपको इसको भी डबल करना है, यानी कि आगे 0 लगा लेना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो आप करेंगे वो क्या, 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 कितना होगा 16, और थर्ड स्टेप क्या होगा, यही 16 इंटू 2 कितना होगा 32, और इसी 32 को आप ऐड करेंगे एक डिजिट छोड़कर, यानी कि 3 2 4 8 7 784 28 का स्क्वायर होगा। ठीक है। चलिए समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। जैसे कि 43 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, लेकिन डबल डिजिट बनाने के लिए क्या करना है 0 9। और अब अगला स्टेप 4 इंटू 3 कितना होगा 12, और 12 इंटू 2 कितना होगा 24, और यही 24 एक डिजिट छोड़ के आपको लिख देना है, और अब प्लस कर देना है 9 4 8 1 1849 इसका स्क्वायर रूट होगा। ठीक है। चलिए समझते हैं एक और। अब जैसे कि 78, 7 का स्क्वायर कितना 49, 8 का स्क्वायर कितना 64, 7 8 जा 7 इंटू 8 कितना होएगा 56, और 56 इंटू 2, 56 इंटू 2 करेंगे तो 2 6 12, 2 5 10, और ये 11, तो 112। अब यहाँ पे एक डिजिट छोड़ना है 112, यानी कि 1 1, और क्या आएगा 4 8 10 4 1 5, और ये 6, तो 6084 ये 78 का स्क्वायर होगा। ठीक है। चलिए एक हम और करते हैं, 98 का स्क्वायर, 9 9 जा 81, 8 8 जा 64, 9 इंटू 8 72, और 72 इंटू 2 कितना 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो 144, यानी कि 4 4 1, एक डिजिट लास्ट में हमेशा छोड़नी है स्पेस। 4 6 4 10 4 1 5, और ये 6 8 1 9 9604, ये 98 का स्क्वायर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं 100 से ऊपर की। 100 से ऊपर सपोज करिए नंबर आ जाता है 117 का स्क्वायर, तो ये 100 से कितना जाता है 17 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है उतना ही इस
नंबर में प्लस करना है, यानी कि 117 प्लस 17 कितना होगा 134। तो 134 और 17, जो ये 17 हमने प्रेस करा इसका स्क्वायर कितना होगा 289। लेकिन यूनिट डिजिट यहाँ पे केवल रख सकते हैं 2, यानी कि 2 डिजिट की स्पेस होती है, और इसका जब स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 289। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। 117 100 से कितना ज़्यादा है 17 ज़्यादा है, और इसी 117 में इसी 17 को हम पहले प्लस करेंगे, बाद में इसी 17 का हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कितना आएगा 289, और प्लस करा था तो कितना आया था 134। अब 289 है, अब 289 है, इसको हमने रखना है, डिजिट की स्पेस कितनी है 2, लेकिन 9 आ सकता है 8 आ सकता है, लेकिन 2 नहीं आएगा, तो 2 कहाँ आएगा ऊपर कैरी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका फाइनल आंसर 9 8 4 + 2 6 3 1 13689 इसका स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, चलिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज करिए 114 का स्क्वायर, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है 14 ज़्यादा है, तो 14 ज़्यादा है तो हमें क्या करना है 114 में दोबारा प्लस करना है, कितना हो जाएगा, एक मिनट, 114 प्लस 14 तो कितना हो जाएगा 128। अब उसके बाद 14 का ही हम स्क्वायर करेंगे। 14 का स्क्वायर भी करना बहुत ईजी है। एक का स्क्वायर कितना होता है 1, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और उसके बाद 1 इंटू 4 कितना होता है 4, 4 इंटू 2 कितना होता है 8, तो 6 9 196, यानी कि 14 का स्क्वायर है 196। और 196 अब यहाँ पे डिजिट की जो प्लेस है वो कितनी है 2 ही होती है, तो 6 कर सकते हैं 9 कर सकते हैं, बट 1 ऊपर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं फाइनल आंसर जो कि होगा 6 9 8 + 1 9 2 1 12996, ये इसका स्क्वायर होएगा। आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट इजली समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन जो आता है एसएससी बेस्ड एग्जाम में और बेसिक लेवल के एग्जाम में, काफ़ी बार ये क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको एक टेबल लिखवाया था, और टेबल में मैंने बताया था 1 की पॉसिबिलिटी 1 या 9 से आती है, 4 की पॉसिबिलिटी 2 या 8 से आती है, 5 की पॉसिबिलिटी 5 भी रहेगी, 6 की पॉसिबिलिटी 4 या 6 से आती है, और 9 की पॉसिबिलिटी 3 या 7 से आती है। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज करिए कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 5 2 3 0 1 8 4 6 0 9 8 1 2 3 4 7 1 8 0 0 0 0 9 4 2 6 4 6 4 6 2 8 6 3 0 0 9 0 5 0 5 9 5 जैसे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपको ये कुछ नंबर्स आ गए और आपको बोला गया कि इन नंबर्स में बताओ कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, इन नंबरों में से बताओ कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे क्या है छोटा सा ही काम है। वो क्या है, देखिए ये जो नंबर यहाँ पे लिखे हुए थे जो मैंने आपको टेबल में बताए थे, अगर यूनिट डिजिट उनकी ये है, अगर उनकी यूनिट डिजिट ये है तो पक्का वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर यूनिट डिजिट ये नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब जैसे कि 1 4 5 6 9, अब हम देखते हैं यहाँ पे 4 है, बिल्कुल है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब ऐसे ही 7, क्या इसमें 7 है, नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे ही इसमें 2, क्या 2 है, नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अच्छा अब 6 परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बाद 5 है, बिल्कुल है। तो ये 2 नंबर्स इनमें से ऐसे हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। यही परफेक्ट स्क्वायर को देखने के लिए ट्रिक होती है। कोई भी नंबर, जैसे कि हम कई बार ट्राई करते हैं कि यार चलो हमने 64 का तो निकाल दिया, चलो हम ऐसा करते हैं 43 का निकालें। 43, अब क्या 3 इस कैटेगरी में आया, नहीं आया, इसका मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। ये ट्रिक होती है परफेक्ट स्क्वायर के नंबर्स को मालूम करने की। ठीक है, अच्छा अभी भी क्वेश्चन में हम एक और क्वेश्चन डालते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपको पूछा जाए, अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है वो वैल्यू नहीं रखता। जिस क्वेश्चन में जो मैं अब बोल रहा हूँ उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये संख्याएं दी गई हैं और आपको मुझे बताना है, यदि हम इनके वर्ग निकालें, यदि इनके स्क्वायर को निकालें तो जो स्क्वायर निकलेगा यानी कि जो नंबर निकलेगा उसमें कितने डिजिट होंगे। कहने का मतलब ये है, अगर मैं बोलूँ 64 इसी में एक कैटेगरी का एक नंबर है, ठीक है,
और अगर मैं इसमें इसका वर्ग निकालूं तो वो निकलेगा 8, यानी कि 8 कितने डिजिट का होगा, सिंगल डिजिट का होगा। तो ऐसे ही पूछा है कि इसका जो वर्ग निकालोगे वो कितने डिजिट में आएगा, इसका जो वर्ग निकालोगे कितने डिजिट में आएगा, ऐसे ही इसका कितने डिजिट में, इसका भी कितने डिजिट में, इसका भी कितने डिजिट में। आपको करना क्या है, क्योंकि बात यहाँ पे वर्ग की है, तो वर्ग में क्या करना है, पेयर बनाने दो नंबर के, 2 2 1 2 3। अब चौथा पेयर जो कि नहीं बनना, बट हम आगे 0 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, यानी कि अगर हम इसका निकालेंगे तो 4 डिजिट्स आएंगे। अब हम इसमें देखते हैं 1 2 3 4। अब इसमें भी 5 में एक 0 हम आगे ऐड कर सकते हैं, तो 5 बन जाएंगे। इसमें पक्का 5 डिजिट आएंगे अगर हम उसका वर्ग निकालेंगे। ऐसे ही इसमें 1 2 3 4, ऐसे ही इसमें आगे 0 ऐड कर सकते हैं, तो इसमें भी 5 डिजिट आएंगे। अब इसमें 1 2 3 और 4, इसमें पक्का 4 डिजिट आएंगे। 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट आएंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं था कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे केवल आपसे इतना पूछा गया यदि इनके वर्ग निकाले जाए तो कितने डिजिट्स में आएंगे। मे भी हो सकता है वो कैसे भी पॉइंट्स में आ रहे हो, कैसे भी आ रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन खुद में ही गलत है तो आंसर भी गलत हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज जितना भी मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताई है समझ आई होगी। वीडियो को प्लीज़ एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा अगर कुछ भी चीज़ आपकी मिस हुई है, ठीक है। और आपको मैं यहाँ पे मैंने बेसिक लेवल पे हर एक चीज़ बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करी है। तो जितने भी न्यू विजिटर्स हैं, जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करें तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिक लेवल से ही हर किसी चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कीप वॉचिंग गो लाइव क्लासेस एक्सेल अकेडमी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।